ओम शांति। आज बाप दादा अपने परमात्म प्यार के पात्र जो स्वमान की सीट पर सदा सेट रहते हैं, ऐसे बच्चों से मिलन मनाने के लिए आए और बच्चों को एवर रेडी रहने की शिक्षा दी। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 17 अगस्त 2025 के बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को। आज की मुरली का सार है, अपने स्वमान की शान में रहो और समय के महत्व को जान, एवर रेडी बनो। मुरली की रिवाइज डेट है 16 नवंबर 2006। बाप दादा वर्तमान समय प्रमाण हर बच्चे को किस रूप में सदा देखने चाहते हैं? एकाग्रता के रूप में, स्वमानधारी रूप में। सदा एकाग्र स्थिति में कमी होने का कारण क्या है? सदा अटेंशन की कमी। सबसे पहला स्वमान कौन सा है? जिस बाप को याद करते रहे उनके डायरेक्ट बच्चे बने हैं, नंबर 1 संतान है। संगम युगी अमूल्य प्राप्तियां कौन सी हैं? परमात्म दिल तख्त, लाइट का ताज, स्मृति का तिलक। स्वमान को भूलने का क्या परिणाम होता? परेशान होते, देह भान, देह अभिमान आता। बेहद के बालक और मालिक के बोल कैसे नहीं हो सकते? पा रहे हैं, रहना है, रहेंगे, कर तो रहे हैं, कर लेंगे। समय के महत्व को स्मृति में कम रखने का कारण क्या है? स्वमान में कभी कभी रहना। संगम युग का महत्व क्या है? डबल फल प्राप्त करने का समय, मास्टर सर्वशक्तिवान का मर्तबा मिलता, बड़े से बड़ा बाप इस छोटे से युग में ही आता, सारे कल्प की प्राप्ति का बीज डालने का समय। संगम पर कौन सा डबल फल प्राप्त होता? प्रत्यक्ष फल, भक्ति का फल। बाप बच्चों के लिए हथेली पर कौन सी सौगात लाए हैं? स्वर्ग का राजभाग। अलबेले बनने का परिणाम क्या होता? प्राप्ति कम होती। कब और अब शब्द क्या है? कब शब्द है आलस्य, अब शब्द है तुरंत दान महापुण्य। प्यार की निशानी क्या है? साथ रहें, साथ चलें, साथ आएं। बाप दादा को क्या पसंद नहीं है? दुनिया की बाह्यमुखी चतुराई। चतुर सुजान बाप को कौन से बच्चे पसंद हैं? भोले बच्चे। परमात्म डायरेक्टरी में भोले बच्चे कौन हैं? विशेष VIP। भोले बच्चे दिल से क्या कहते? मेरा बाबा। सर्व का स्नेह प्राप्त करने की युक्ति क्या है? मुख से सदा मीठा बोलो। आज की मुरली के अनुसार शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। वायदा निभाना अर्थात फ़ायदा उठाना, अपने स्वमान में रहना अर्थात अपने ऊंचे से ऊंच शान में रहना। आज की मुरली के अनुसार शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। वायदा निभाना अर्थात फ़ायदा उठाना, अपने स्वमान में रहना अर्थात अपने ऊंच ते ऊंच शान में रहना। स्वयं की पहचान अर्थात स्वमान की पहचान होना, स्वमान में स्थित होना। हम कौन हैं? पूज्य, पूर्वज, आधार मूर्त, सपूत बच्चे, उदाहरण मूर्त, मस्तक मणि, सच्चे सौदागर, डबल सेवाधारी, डबल लाइट फरिश्ते, मास्टर सर्वशक्तिवान, परमात्म प्यार के पात्र, सृष्टि रचता की पहली रचना, सर्व खजानों के बालक सो मालिक। सदा बाप की याद में लवलीन रहने वाली आत्माओं से क्या नज़र आता? उनके नैनों में और मुख के हर बोल में सर्वशक्तिवान नज़र आता। बाप ने हमें कौन सी शिक्षा समझानी दी? अलबेला नहीं बनना, दूसरों को नहीं देखना, समय के महत्व को जानना, अलर्ट होशियार खबरदार रहना, सिर्फ वायदा नहीं करना, फ़ायदा उठाना, स्वमान की सीट पर सेट रहना, अपसेट नहीं, स्वयं को रियलाइज़ कर रियल गोल्ड बनना। आज मास का तीसरा रविवार है तो हम योग अभ्यास करेंगे। अपने पूर्वजपन के स्वमान में स्थित हो, कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ पूरे वृक्ष को शक्तिशाली योग का दान देते हुए अपनी वंशावली की दिव्य पालना करें। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हमें अलर्ट, होशियार, खबरदार रहना है, स्वयं को चेक करके अपनी उन्नति करनी है, दूसरों को नहीं देखना है। ओम शांति।